जनरल हो अपनी लाखों की सेना लेकर आया था। उसका एक ही मकसद था, इस ग्रह पर मौजूद सभी इंसानों को मिटा देना। जैसे ही उसने हमला करने का आदेश दिया, उसकी सेना बिजली की तरह आगे बढ़ी। उधर इंसान बचने के लिए पीछे की ओर भागने लगे, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। ठीक उस पल जब अरहाउ सैनिकपण इंसानों की अमदर्शी पनत तक पहुंचने वाले थे, वे अचानक आसमान से बारिश की तरह नीचे गिरने लगे। असल में जब शाओ शुआई पुराने डेटा देख रहा था और दुख में डूबा था, तभी उसे पता चला कि फ्लेम थ्रोवर डिवाइस, स्प्रे करने वाली आग में अभी भी थोड़ी ऊर्जा बची हुई थी। उसने सभी इंसानों को आदेश दिया कि वे मदरशिप उसके पीछे छिप जाएं। जैसे ही हाउ सैनिकर्स आग की लपटों से झुलसे, इंसानों ने तुरंत हमला बोल दिया। जो घायल है उसे खत्म कर दो। दूर खड़ा जनरल हो यह देखकर चौंक गया। उसने देखा कि फ्लेम थ्रोवर अब दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता था, इसलिए उसने तुरंत अपनी पूरी सेना को फुल स्पीड अटैक्स का आदेश दिया। हाउ सैनिकों की ताकत के आगे इंसान बिल्कुल कमजोर थे। यह एक तरफा युद्ध था जिसमें इंसानों को बेरहमी से कुचला जा रहा था। यहां तक कि कप्तान शाओ शुआई भी जनरल होज के एक घूंसे में दूर जा गिरा। जनरल हु अब पूरी ताकत से बारन शाओ शुआई को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ा। उसकी नफरत चरम पर थी, लेकिन तभी आसमान से एक तेज रोशनी का गोला गिरा। सभी की नजरें उसी पर टिक गईं। जब वह पास आया तो सबने देखा यह एक अंतरिक्ष यान था और अंदर से कोई और नहीं बल्कि शाओ शुआई का पालतू बंदर निकला। उस सैनिकों ने जैसे ही उसे देखा, वे इसे अपना पूर्वज समझकर श्रद्धा से घुटनों के बल बैठ गए। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला था, वह बंदर पूरी वफादारी से शाओ शुआई के साथ उतर आया जैसे कोई पालतू जानवर हो। जनरल हो यह देखकर आग बबूला हो गया। उसने गुस्से में उस गद्दार बंदर को मारने के लिए कदम बढ़ाया, जिससे वह डरकर अमदर्शिपन की ओर भागा। शाओ शुआई ने उसे बचाने के लिए रास्ता रोका, लेकिन गलती से एक गड्ढे में गिर पड़ा। नीचे गिरते ही उसने अपनी पना पिस्तौल निकाली और जनरल हो पर फायर किया। लेकिन जनरल हो अत्यधिक तेज और फुर्तीला था, हर गोली को आसानी से चकमा दे रहा था। आखिरकार एक पलटा हमला हुआ और बनशाओ शुआई की पिस्तौल हाथ से छिटक गई। जनरल हाउ ने पिस्तौल उठाई और उसे उलट पलट कर देखने लगा। क्या यही तुम्हारी हाईटेक टेक्नोलॉजी है? वह इसे उत्सुकता से देखने लगा। उसी वक्त शाओ शुआई ने झट से कंट्रोल रूम के दरवाजे को बंद कर दिया। जनरल हाउ तुरंत पिस्तौल से गोलियां चलाने लगा, लेकिन सब गोलियां बाउंस होकर उसी पर लौट आईं। डर के मारे वह टेबल के नीचे छुप गया। अब वह हमेशा के लिए उस कंट्रोल रूम में कैद हो गया था। इसके बाद हाउ सैनिकों ने युद्ध लड़ने की इच्छा खो दी। शाओ शुआई के साहस ने दोनों पक्षों को प्रभावित किया। उसने सभी को शांति से रहने का संदेश दिया और अब फ्लाइंग मशीन में बैठकर फिर से अंतरिक्ष में लौट गया। वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म, विद्युत चुंबकीय तूफान में घुस गया। जहाज तेजी से कांपने लगा और फिर वह सीधा पृथ्वी की ओर बढ़ा। लेकिन शाओ शुआई को जहाज उड़ाने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। जैसे ही पृथ्वी के वातावरण में घुसा, वह पूरी स्पीड से गिरने लगा और आखिरकार सीधा जाकर लिंकन मेमोरियल के सामने क्रैश हो गया। जब वह मेमोरियल हॉल्स में दाखिल हुआ तो उसके होश उड़ गए। वहां अब्राहम लिंकन की मूर्ति नहीं थी, बल्कि उसी खतरनाक जनरल हाउ की प्रतिमा खड़ी थी। तभी बाहर से जिंग लिंग सायरन की आवाज गूंजने लगी। सशस्त्र पुलिस की गाड़ियां उसकी ओर बढ़ने लगीं। लेकिन जैसे ही पेन पुलिस की गाड़ियों से लोग बाहर निकले, वे इंसान नहीं बल्कि बंदर थे। अब शाओ शुआई पूरी तरह से हैरान था। आखिर पृथ्वी पर यह सब क्या हो गया है? डबल एस्टरिस्क। For more videos like and subscribe the channel.